श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। जय माता की। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड और मुंड आदि दैत्य अयुधियों से सुसज्जित होकर चतुरांगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह देवी बैठी हुई है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर उन्होंने उन्हें पकड़ने की चेष्टा करी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और किसने ही देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन क्षत्रियों के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया। देवी के माथे पर कुटिल बोहें तन गई। तब वो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लिए प्रकट हुई। उस समय अद्भुत सा अट्ठांग धारण किया हुआ नरमुंडमाला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई दे रहा था और अत्यंत भयानक था। मुख को विस्तार से खोला रखा लपलपाती हुई जीवा बहुत भयानक थी। उनकी गर्जना से सभी दिशाओं में भर दिया। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई, उनका भक्षण करती हुई, उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ, कितने हाथियों को एक ही साथ पकड़कर अपने मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों और साथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से उन्हें दांतों से चबा रही थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा देती और किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र और शस्त्रों को मुंह से पकड़ती और दांतों से पीसती। काली जी का इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की सेना को कुचल डाला, भक्षण कर डाला। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ तलवार से काट गिराए और कुछ को खडवाक से पीट दिया और कुछ दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की सारी सेना मार पीट कर गिरा दी गई। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्रों वाली देवी मुख में प्रवेश करते ही इस प्रकार दिखाई देने लगी जैसे कि बहुत सारे सूर्य एवं बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो उनका भयानक मुख के भीतर उनका देख पाना बहुत ही कठिन था। ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई वह अत्यंत क्रोधी लग रही थी। उनकी हूं हूं करती हुई तलवार हाथ में लिए देवी जब चंड पर कूदी, उसी समय उसकी तलवार देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली को मरा देखकर, सेना का नाश देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अनंता काली जी ने चंडा और मुंड का सिर हाथ में लिया और फिर